तो ये जो चीज़ें होती है ना कि 6 महीने ये किया, 1 साल ये किया, अरे इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा, या ये पढ़ाई में मैं पास नहीं हो रहा, या इन सब चीज़ों में मैं कुछ नहीं कर रहा, कभी उधर टक्के, तो ये वो लोग होते हैं जो कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 6 महीने एक चीज़ में गए, 6 महीने दूसरी चीज़ है, अब उसमें फ़ायदा नहीं देगा, फिर दूसरी चीज़, तो वो अपने जो रास्ता है उससे भटकते ही रहे। तो इसलिए जो भी आपको करना है, सबसे पहले आपको ठानना है कि मुझे इसको करना है और करना है, इसी को करना है, और अच्छी लगन से, यकीन से, सब्र से, है ना, और सही तरीके से, सीधे रास्ते से। मतलब ये नहीं कि कॉपी पेस्ट, है ना, शॉर्टकट, इन सब चीज़ों से आप कभी भी मतलब छोटी से एक जो होती है ना लाइफ के हिस्से में तो कामयाब हो जाएंगे, आपको होगा मैंने कर लिया, लेकिन होगा क्या जब आप किसी ऐसे बंदे से मिलेंगे आपके कंपटीशन में, या आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके एग्ज़ाम में, जो बंदा पूरा होमवर्क पूरी ईमानदारी के साथ हार्ड वर्क करके आया होगा, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ के आया होगा, हर चीज़ की नॉलेज लेकर आया होगा, आप उस बंदे को हरा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना तो शॉर्टकट लिया, ना उन्होंने कॉपी पेस्ट किया गया, इसको कॉपी करी इधर चिपका दिया, इसकी कॉपी करी इधर चिपका दिया, ना उसने कोई जल्दबाजी करी, ना कोई ऐसी चीज़, उसने हर चीज़ के ऊपर मतलब टाइम लगाया, यकीन, सब्र किया, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, इसको ऐसे करना है। ये नहीं है कि इसकी कॉपी देखी, इधर से कर लिया, इधर से कॉपी कर लिया, तो उसको मालूम नहीं है। जो कॉपी पेस्ट करते हैं ना, उनको मालूम नहीं होता ये है क्या, बस उन्होंने को तो पास होना है, हो गए, थोड़ी देर के लिए काम है। लेकिन जब वो बंदा मिलता है जो इन सब चीज़ों को यकीन के साथ और ईमानदारी के साथ करके आया होता है, होमवर्क हो उसका, चाहे हार्ड वर्क से कर आ रहा हो, ये सारी चीज़ें वो जब लेके आ रहा होता है ना, पढ़ के आ रहा होता है, किताबें छान के आ रहा होता है, और किसी का हक नहीं मारा होता, हर चीज़ को सही सीधे रास्ते से लेकर आ रहा होता है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता, उसको कोई नहीं हरा सकता। वो हर फील्ड में बिल्कुल ऐसा खड़ा रहेगा, बिल्कुल उसे हरा ही नहीं सकता कोई भी, क्योंकि उसको मालूम है, उसको नॉलेज है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। बहुत से लोग कहते हैं ये होगा तो क्या होगा, ऐसे नहीं करूँगा, आप किसी से पूछें था भाई ये कर लूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि बिज़नेस कर लें, तो आदमी कहता है भाई बिज़नेस में तो बहुत पैसे नहीं है, तेरे बस की नहीं है, या उसके बस की नहीं है, तो उसमें वो आपको इसलिए मना नहीं कर रहा होता है कि तुम फेल हो जाओगे। भाई किसी को क्या पता, फ्यूचर की किसी को नहीं पता, वो इसलिए आपसे मना कर रहा होता है कि ये कैसे कर ले, ये कैसे बढ़ जाए, ये कैसे हमसे आगे हो सकता है, ये वहाँ क्यों पहुँच गया। क्योंकि ये वो लोग हैं जो समंदर के किनारे पे बैठ के इफ़, मगर, क्योंकि, चूंकि, काश मैं ये कर लेता, ये वो लोग हैं। तो होता क्या है, अगर आप किनारे पे बैठोगे ना और अंदाज़ा लगाने के समंदर की गहराई इतनी है, तो आप किनारे पे बैठ के कभी भी समंदर की गहराई नहीं नाप सकते। समंदर की गहराई नापने के लिए क्या करना पड़ेगा, समंदर में उतरना पड़ेगा, उसकी लहरों से टकराना पड़ेगा, जब जाके आपको उसकी गहराई का अंदाज़ा होगा कि वो कितनी गहराई है। अब ये जो मिसाल है समंदर की गहराई का, मतलब ये है कि आपको अगर कामयाब होना है, गरीबी मिटानी है, तो आपको एजुकेशन करनी है, और एजुकेशन के बाद, एजुकेशन में जब आप उतरेंगे तो इन सब चीज़ों से आपको परेशानियाँ भी आएंगी। लोग ये कहेंगे भाई क्या टाइम बर्बाद करो, बहुत से लोग होते हैं कि कहाँ लग गए, क्या है, वो बच्चे इतना कमा रहा है, ये इतना कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम कहाँ पढ़ाई में जा रहे हो। लेकिन वो कब तक करेगा, जो बंदे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो ज़िंदगी भर 8,000 10,000 रुपये तक रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। ज़िंदगी भर लगेगा 500 रुपये थे, और जब वो 50 साल का 40 साल का होगा तो 10,000। और आप अगर पढ़ने लगे, सिर्फ 15 साल का आपको मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ, 15 साल बाद आप वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपका सपना है पढ़ाई के करने के बाद जो आप बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। और 15 साल जब आप डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएंगे तो आपको 8,000 रुपये तो नहीं मिलेंगे ना। तो आपकी 15 साल की मेहनत आपकी ज़िंदगी भर, ज़िंदगी आपकी संभाल देगी, और आपकी आने वाली नस्लें फिर वो काम नहीं करेंगी। मान लो एक फॉर एग्जाम्पल कोई रिक्शे चलाता है बंदा, ठीक है, कोई जो बंदा है वो रिक्शा चलाता है, उसका जो बच्चा है उसने उसको पढ़ाया, ठीक, जब उसने उसको पढ़ाया और उसने उसको वकील बना दिया, ठीक है। अब जो रिक्शे चलाने वाला था उसका बेटा वकील है, तो जो वकील है अब उसका जो बेटा है, क्या वो रिक्शा चलाएगा? नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बाप वकील है, ऑब्वियसली वो उसे अच्छी से अच्छी तालीम देगा ताकि इसका जो फ्यूचर है और ये सारी चीज़ें। तो क्या हुआ, जो रिक्शा चलाता था उसका एक बेटा वकील बना, उसके बाद जो उसकी नस्लें आई वो सब पढ़ी लिखी आई, और जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ख़त्म हो गई। तो इसलिए आपको मेहनत करनी है, बढ़ना है, और बहुत यकीन के साथ
अल्लाह पे सबसे पहले अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। ये नहीं कि किसी की बातों में आन के हम अपने जो हमारे एम है, विजन है, जो ड्रीम्स हैं हम उसको छोड़ दें। होता क्या है, करेंगे अपनी पढ़ाई करेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे, अपनी कंसिस्टेंटली बिल्कुल अपनी पढ़ाई करें, किसी की बातों में नहीं आना। मतलब पढ़ाई से ही मतलब नहीं है, और भी जो भी हम काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, लगन के साथ रिजल्ट मिलता है। इमाम शाफी का कौल है, जो इमाम शाफी थे उनका एक ये कौल है कि अल इल्म बतूली ज़मानी, जो इल्म होता है ना वो बहुत लंबे ज़माने के बाद आता है। कामयाबी यूँ ही नहीं मिल जाती, कामयाबी मिलने में ज़माना लगता है, क्योंकि आपको तपना पड़ता है, आपको उन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। कैसे परेशानी, अगर आप मान लिया हर वक्त सही माहौल में रहेंगे तो आप परेशानियों को फेस ही नहीं कर पाएंगे, और अल्लाह ताला आजमाता है इन सारी चीज़ों से। तो ये जो इस टाइम चल रहा है, सबसे ज़्यादा हम लोग पढ़ाई में बहुत पीछे हैं, तो इसको हमें सोचना है, पढ़ाई करनी है। कभी ये नहीं आप जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि बस कुछ वक्त के लिए किताबें कोई भी खोल सकता है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी जो होती है ना, रोज़ किताब खोलना वो बड़ी बात है। अगर आपके पास कोई एक बाल्टी है, आप उस यहाँ पे अगर पानी डालेंगे किसी पत्थर पे एक साथ, तो वो साफ भले ही हो जाएगा लेकिन उसमें गड्ढा नहीं होगा। और उसी एक बाल्टी से आप एक एक बूंद डालेंगे तो वो पूरे पत्थर को फाड़ देगा। तो ये होता है मुस्तकिल मिजाजी। तो इस चीज़ का हमें ख्याल करना है। ये नहीं है कि बस हम आज आए, 2 महीने आए, 3 महीने आए और हम निकल गए। हमारे में मेरी बात क्या समझा रहा हूँ, नहीं, रेगुलरली जो आपको बनना है, जब तक आप बन नहीं जाएंगे आप पढ़ते रहेंगे और अपनी लगन से, मेहनत से ये पढ़ाइयाँ आप करते रहेंगे, है ना। तो ये सब जैसे कहते हैं कि अरे ये मत करना, वो मत करना, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और ये कमाओ वो कमाओ। बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि उनको मालूम है हमने तो किया नहीं। इंसान किसी भी काम की अगर आपसे मना कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके बस की नहीं थी, वो यही तो बता रहा है। भाई अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकता तो मैं तुम्हें क्या कहूँगा, तो ये डॉक्टर ही बन सकते, तेरे बस की नहीं, क्योंकि मेरे बस की नहीं थी, है ना। हो सकता है तुम मुझसे बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम डॉक्टरी एक पहली बार में ही आप एंट्रेंस निकाल लें। तो इंसान मना इसीलिए करता है कि ये ना कर ले, ये हमसे आगे ना निकल जाए, ये बढ़िया लीडर ना बन जाए, ताकि लोग ये निकल गए उसको देख उसने क्या कर लिया, ये कितना आगे निकल गया। क्योंकि हम फिर दब जाएंगे ना। जो लोग ऐसे होते हैं वो ये होते हैं। तो इन सब चीज़ों से मतलब बिल्कुल ऐसे लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि जब 10 कुत्ते घुसते हैं ना तो 11वां कुत्ता नहीं बनते। शेर शेर ही होता है, और वो चुप्पियाँ अंदर होती हैं उसके दिल में, उसको मालूम है क्या है क्या नहीं है, कैसे करना। तो ये तो मुस्तकिल मिजाजी, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, पढ़ना है ना। तो ये नहीं कि अब जैसे आपका इंटरव्यू लिया गया, आपसे पूछा गया, तो ये चीज़ अब आगे दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपको पढ़ाई अच्छी करनी है, जो हमने आपको अभी बताया इन सब पर गौर करना है, कोई भी क्वेश्चन हो पूछना है और मेहनत करते रहना, कामयाब हो। ठीक है, थैंक यू।